नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी भारत और आयरलैंड के बीच खेले गए पहले T20 मुकाबले में अभिषेक शर्मा की तूफानी अर्धशतक को देखने के बाद खुश हैं, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑन बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। तो चलिए दोस्तों, आपका ज्यादा समय न लेते हुए आज की इंटरेस्टिंग हाइलाइट्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि दोस्तों, भारत और आयरलैंड टीम के बीच 2 मैचों की T20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज का पहला मुकाबला बेलफास्ट के स्टोरमोंट क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया, जहां दोनों ही टीमें एक बेहद ही कांटे की टक्कर के लिए मैदान पर उतरी थीं। दोस्तों, मैच की शुरुआत भारतीय टीम के टॉस जीतने के साथ हुई। कप्तान श्रेयस अय्यर ने पिच की नमी और मौसम की स्थिति को देखते हुए पहले गेंदबाजी चुनी। उनका मानना था कि शुरुआत में तेज गेंदबाजों को पिच से कुछ मदद मिल सकती है और बाद में लक्ष्य का पीछा करना इस मैदान पर थोड़ा आसान हो सकता है। अब दोस्तों, आयरलैंड की पारी की शुरुआत करने के लिए टिम टेक्टर और रॉस अडायर क्रीज पर उतरे। भारत की तरफ से पहला ओवर लेकर आए तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह। बेलफास्ट की पिच पर शुरुआती स्विंग देखने को मिल रही थी। टिम टेक्टर ने ओवर की तीसरी गेंद पर शानदार ड्राइव लगाकर अपना और अपनी टीम का खाता खोला। इसके बाद प्रसिद्ध कृष्णा दूसरे छोर से गेंदबाजी करने आए। प्रसिद्ध कृष्णा के लिए आज का दिन एक बुरे सपने की तरह साबित होने वाला था, जिसकी शुरुआत उनके पहले ओवर से ही हो गई। रॉस अडायर ने उनकी शॉर्ट गेंदों का पूरा फायदा उठाया और 2 शानदार चौके जड़ दिए, लेकिन भारतीय टीम को ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। दूसरे ओवर में कप्तानी की सोच दिखाते हुए श्रेयस अय्यर ने गेंद हर्षित राणा को सौंपी। हर्षित राणा ने अपनी गति और लाइन से आयरिश बल्लेबाजों को परेशान करना शुरू किया। ओवर की चौथी गेंद पर उन्होंने रॉस अडायर को चकमा दिया, जो केवल 12 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके तुरंत बाद क्रीज पर आए हैरी टेक्टर भी कुछ खास नहीं कर सके और बिना खाता खोले ही आउट हो गए। आयरलैंड का स्कोर देखते ही देखते 51 रन पर 3 विकेट हो गया। टिम टेक्टर ने कुछ अच्छे शॉट खेले, जिसमें हर्षित राणा की गेंद पर लगाया गया एक गन चुंबी छक्का भी शामिल था, लेकिन वह भी 17 रन बनाकर आउट हो गए। लेकिन इसके बाद आयरलैंड के कप्तान लॉर्कन टकर ने मोर्चा संभाला। उन्होंने अपनी कप्तानी पारी खेलते हुए भारतीय गेंदबाजों का डटकर सामना किया। लॉर्कन टकर ने मैदान के चारों तरफ शानदार शॉट्स लगाए और अपनी टीम को संकट से बाहर निकाला। उन्होंने बहुत ही सूझबूझ और आक्रामकता का बेहतरीन मिश्रण दिखाते हुए मात्र 36 गेंदों में अपना शानदार अर्धशतक पूरा किया। लॉर्कन टक्कर ने अपनी 50 रनों की इस बेहतरीन पारी में 5 शानदार चौके और 2 गगनचुंबी छक्के लगाए। जब वह बल्लेबाजी कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि आयरलैंड की टीम 200 रनों के आंकड़े को भी पार कर जाएगी। टक्कर की इस बेहतरीन बल्लेबाजी की बदौलत 14 ओवर के बाद आयरलैंड का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 111 रन तक पहुंच चुका था और टीम बेहद मजबूत स्थिति में दिख रही थी। तभी भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने गेंद हर्षित राणा को थमाई। हर्षित राणा ने कप्तान के भरोसे पर खरा उतरते हुए भारत को वह सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण सफलता दिलाई, जिसकी टीम को उस समय सबसे ज्यादा जरूरत थी। हर्षित ने एक बेहतरीन गेंद पर आयरलैंड के सबसे खतरनाक दिख रहे बल्लेबाज और कप्तान लॉर्कन टकर को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। डीप में खड़े मुस्तैद फील्डर तिलक वर्मा ने बिना कोई गलती किए एक बेहद आसान सा कैच लपका और टकर की 50 रनों की इस शानदार पारी का अंत कर दिया। कप्तान के आउट होने के बाद आयरलैंड की रन गति पर थोड़ा ब्रेक जरूर लगा, लेकिन इसके बाद क्रीज पर आए गैरेट डेलानी ने अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से भारतीय गेंदबाजों पर दोबारा से प्रहार करना शुरू कर दिया। गैरेट डेलानी ने भारतीय स्पिनरों और तेज गेंदबाजों दोनों के खिलाफ बड़े शॉट्स खेले। दूसरी तरफ से भारतीय गेंदबाज भी लगातार विकेट छटकाकर वापसी की कोशिश कर रहे थे। 17वें ओवर में गेंदबाजी करने आए भारत के अनुभवी स्पिनर अक्षर पटेल। अक्षर पटेल ने अपनी फिरकी का जादू बिखेरते हुए इस ओवर की पहली ही गेंद पर भारत को एक और बड़ी सफलता दिलाई। उन्होंने जॉर्ज डॉकरेल को अपनी फिरकी के जाल में फंसाया। डॉकरेल बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में बाउंड्री लाइन पर कैच दे बैठे। डीप में तैनात अर्शदीप सिंह ने बहुत ही बेहतरीन और फुर्तीला कैच लपकते हुए जॉर्ज डॉकरेल को पवेलियन की राह दिखा दी। डॉकरेल ने आउट होने से पहले 10 गेंदों में 19 रनों की तेज पारी खेली, जिसमें उन्होंने 2 चौके और एक शानदार छक्का लगाया। डॉकरेल के आउट होने के बाद भी गैरेट डेलानी एक छोर से लगातार रन बना रहे थे। उन्होंने आयरलैंड के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाना जारी रखा। इसके बाद पारी का 18वां ओवर लेकर आए भारत के प्रमुख तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह। अर्शदीप सिंह ने डेथ ओवरों में अपनी क्लास दिखाते हुए भारत को एक और सबसे बड़ी सफलता दिलाई। उन्होंने बेहद खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे गैरेट डेलानी को आउट कर दिया। डेलानी अपने अर्धशतक के बेहद करीब थे, लेकिन वह मात्र 1 रन से चूक गए।
18वें ओवर की अंतिम गेंद पर डेलानी ने एक बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया, लेकिन गेंद उनके बल्ले के ऊपरी हिस्से पर लगकर हवा में चली गई। वहां मौजूद अक्षर पटेल ने बिना कोई गलती किए एक बहुत ही आसान सा कैच पकड़ा और इस तरह डेलानी की शानदार पारी का अंत हुआ। गैरेथ डेलानी ने 32 गेंदों में 49 रनों की बेहद आक्रामक पारी खेली, जिसमें उन्होंने 3 शानदार चौके और 3 बेहतरीन छक्के जड़े। इसके बाद मैच के आखिरी ओवर में एक बार फिर अक्षर पटेल का कमाल देखने को मिला। पारी का 20वां ओवर फेंकने आए अक्षर पटेल ने पहली ही गेंद पर भारत को एक और सफलता दिला दी। उन्होंने लियाम मैकार्थी को आउट किया, जो 5 गेंदों में 7 रन बनाकर खेल रहे थे। तिलक वर्मा ने बाउंड्री से दौड़ते हुए एक बेहद शानदार कैच लपका और मैकार्थी को पवेलियन भेज दिया। इसके बाद ओवर की आखिरी गेंद पर एक और रोमांचक वाकया देखने को मिला। मैथ्यू हम्फ्रीज ने गेंद को लॉन्ग ऑफ की दिशा में खेला और तेजी से 2 रन चुराने की कोशिश की, लेकिन वहां फील्डिंग कर रहे तिलक वर्मा ने अद्भुत फुर्ती दिखाई। उन्होंने बहुत ही तेजी से गेंद को उठाया और बिना 1 सेकंड गंवाए सीधे विकेट कीपर की तरफ एक सटीक और बुलेट थ्रो फेंका। विकेट कीपर संजू सैमसन ने भी पलक झपकते ही बेल्स बिखेर दी। मैथ्यू हम्फ्रीज क्रीज तक पहुंचने से पहले ही रन आउट हो गए। इस तरह आयरलैंड की पूरी पारी 20 ओवरों में 9 विकेट खोकर 182 रनों पर समाप्त हुई। आयरलैंड की तरफ से कप्तान लॉर्कन टक्कर के 50 रन और गैरेथ डेलानी के 49 रनों के अलावा कोई भी दूसरा बल्लेबाज 20 रनों का आंकड़ा भी पार नहीं कर सका। भारतीय गेंदबाजों की बात करें तो उन्होंने आज शानदार वापसी की। हर्षित राणा भारत के सबसे सफल गेंदबाज रहे, जिन्होंने अपने स्पेल में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 3 विकेट अपने नाम किए। उनके अलावा अक्षर पटेल और अर्शदीप सिंह ने भी बहुत ही कसी हुई गेंदबाजी करते हुए 2-2 विकेट हासिल किए, जबकि ऑलराउंडर शिवम दुबे को भी एक सफलता मिली। अब भारतीय टीम के सामने जीत के लिए 183 रनों का एक बड़ा और कठिन लक्ष्य था। भारतीय पारी की शुरुआत करने के लिए सलामी बल्लेबाज मैदान पर उतरे। भारतीय टीम ने इस लक्ष्य का पीछा करते हुए शुरुआत से ही बेहद आक्रामक और धमाकेदार रुख अपनाया। पहले ही ओवर में भारतीय बल्लेबाजों ने आयरलैंड के गेंदबाजों पर पूरी तरह से धावा बोल दिया। बिना कोई विकेट गंवाए भारत ने पहले ही ओवर में रिकॉर्ड 16 रन बटोर लिए। अभिषेक शर्मा ने क्रीज पर आते ही अपनी आक्रामक बल्लेबाजी का नजारा पेश किया और शुरुआती 3 गेंदों में ही 11 रन ठोक दिए, जिसमें एक बेहद शानदार छक्का और एक खूबसूरत चौका शामिल था। वहीं दूसरे छोर पर संजू सैमसन भी 3 गेंदों पर 5 रन बनाकर पूरी तरह से सेट नजर आ रहे थे, लेकिन इसके बाद मैच में एक बड़ा उलटफेर और जबरदस्त रोमांच देखने को मिला। आयरलैंड की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपना डेब्यू कर रहे भारतीय मूल के तेज गेंदबाज जय मुंद्रा गेंदबाजी करने आए। जय मुंद्रा ने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर की पहली ही गेंद पर इतिहास रच दिया और इसे हमेशा हमेशा के लिए यादगार बना दिया। उन्होंने अपनी पहली ही गेंद पर भारत के स्टार बल्लेबाज संजू सैमसन को क्लीन बोल्ड कर दिया। संजू सैमसन जय मुंद्रा की इस बेहतरीन गेंद को पूरी तरह से पढ़ने में चूक गए और गेंद सीधे स्टंप्स में जा घुसी। संजू सैमसन 4 गेंदों में सिर्फ 5 रन बनाकर आउट हो गए। इस बड़े विकेट के बाद आयरलैंड की टीम और उनके प्रशंसकों में खुशी की लहर दौड़ गई। 2 ओवरों के खेल के बाद भारत का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 24 रन हो चुका था। संजू सैमसन के आउट होने के बाद भारतीय टीम को संभालने और पारी को आगे बढ़ाने के लिए क्रीज पर आए ईशान किशन, लेकिन भारतीय टीम को बहुत जल्द ही एक और बड़ा झटका लग गया। तीसरे ओवर की दूसरी गेंद पर भारत का दूसरा विकेट भी गिर गया। आयरलैंड की तरफ से अपना पहला मैच खेल रहे एक और तेज गेंदबाज मैथ्यू हॉलार्ड ने अपनी धारदार गेंदबाजी का जलवा दिखाया। उन्होंने ईशान किशन को अपनी एक शानदार गेंद पर चकमा दिया और गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेती हुई सीधे विकेट कीपर लॉर्कन टक्कर के दस्तानों में समा गई। ईशान किशन 5 गेंदों का सामना करने के बाद केवल 1 रन ही बना सके और पवेलियन लौट गए। इस प्रकार भारत के 2 बड़े विकेट बहुत ही जल्दी गिर गए। इसके बाद कप्तान श्रेयस अय्यर खुद बल्लेबाजी के लिए आए। कप्तान के तौर पर उनका यह पहला मैच था और उन पर बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन मैथ्यू हॉलार्ड ने भारतीय कप्तान की योजना को भी नाकाम कर दिया। हॉलार्ड ने अय्यर को एक तेज बाउंसर फेंकी, जिसे अय्यर ने हुक करने की कोशिश की, लेकिन गेंद सीधे डीप मिड विकेट पर खड़े फील्डर के हाथों में चली गई। श्रेयस अय्यर 7 गेंदों में केवल 3 रन बनाकर आउट हो गए। पावर प्ले के अंदर ही भारत ने अपने 3 बड़े विकेट गंवा दिए थे, लेकिन दूसरे छोर पर खड़े अभिषेक शर्मा के इरादे कुछ और ही थे। उन्होंने पावर प्ले का पूरा फायदा उठाया और आयरिश गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाना शुरू कर दिया। जब तीसरे ओवर में लियाम मैकार्थी गेंदबाजी के लिए आए तो अभिषेक शर्मा ने उन पर ऐसा आक्रमण किया जिसे देखकर पूरा मैदान दंग रह गया। अभिषेक ने उस ओवर में लगातार 4 चौके जड़े।
इसके बाद भी वह नहीं रुके। उन्होंने मैदान के चारों तरफ शॉट खेले। अभिषेक शर्मा ने मात्र 19 गेंदों में अपना तूफानी अर्धशतक पूरा कर लिया। उन्होंने अपनी 50 रनों की पारी में 7 चौके और 2 शानदार छक्के लगाए। जब तक अभिषेक क्रीज पर थे, भारत की जीत मुमकिन लग रही थी। पावर प्ले के खत्म होने तक भारत का स्कोर 68 रन पर 3 विकेट था। 7वें ओवर में गेंदबाजी में बदलाव हुआ और लियाम मैकार्थी को दोबारा लाया गया। यह ओवर मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। मैकार्थी की एक शॉर्ट पिच गेंद पर अभिषेक शर्मा ने बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया, लेकिन गेंद सीधे डीप मिड विकेट के फील्डर के सुरक्षित हाथों में चली गई। अभिषेक शर्मा की इस विस्फोटक पारी का अंत हुआ और भारतीय खेमे में सन्नाटा पसर गया। अभिषेक के जाने के बाद तिलक वर्मा और वॉशिंगटन सुंदर ने पारी को संभालने की कोशिश की। 10 ओवर के बाद भारत का स्कोर 89 रन पर 4 विकेट था। तिलक वर्मा अच्छी लय में दिख रहे थे और उन्होंने मैथ्यू हॉलार्ड की गेंद पर एक खूबसूरत कवर ड्राइव लगाकर चौका भी बटोरा था, लेकिन रनों और आवश्यक रन रेट का दबाव लगातार बढ़ रहा था। इसी दबाव के बीच स्पिनर मैथ्यू हम्फ्रीज ने भारत को एक और बड़ा झटका दिया। उन्होंने तिलक वर्मा को 19 रन के निजी स्कोर पर बोल्ड कर दिया। इसके कुछ ही देर बाद वॉशिंगटन सुंदर भी 12 गेंदों में केवल 9 रन बनाकर एक खराब पुल शॉट खेलकर बेंजामिन कैलिड्स को कैच दे बैठे। भारत ने 6 विकेट गंवा दिए थे और मैच पूरी तरह से आयरलैंड के शिकंजे में जा चुका था। अब क्रीज पर भारत की आखिरी उम्मीद के तौर पर शिवम दुबे और अक्षर पटेल मौजूद थे। शिवम दुबे ने आते ही अपने पुराने अंदाज में बल्लेबाजी शुरू की। उन्होंने मैथ्यू हम्फ्रीज की गेंद पर सीधे बल्ले से एक गगनचुंबी छक्का जड़ा। इस छक्के के साथ ही शिवम दुबे ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने 1000 रन भी पूरे किए। इसके बाद अगले ओवर में उन्होंने एक और छक्का लगाया। इस बीच अक्षर पटेल ने भी हम्फ्रीज की एक तेज गेंद पर सीधा करारा शॉट खेला, जो सीधे गेंदबाज के पैर पर जाकर लगी। हम्फ्रीज दर्द से कराह उठे और मैदान पर मेडिकल टीम को आना पड़ा। हालांकि वह बाद में गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो गए। भारत को अब आखिरी 4 ओवरों में 48 रनों की जरूरत थी। गेंदबाजी पर वापस आए डेब्यूटेंट जय मुंद्रा ने अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए शिवम दुबे को अपनी धीमी गेंद पर फंसाया। दुबे ने शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर हवा में गई और जय मुंद्रा ने खुद अपनी ही गेंद पर एक बेहतरीन रिटर्न कैच लपका। शिवम दुबे 14 गेंदों में 25 रन बनाकर आउट हो गए, जिसमें 1 चौका और 2 छक्के शामिल थे। दुबे के आउट होने के बाद अक्षर पटेल भी ज्यादा देर नहीं टिक सके और 15 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब भारत की हार तय लग रही थी। आखिरी 2 ओवरों में भारत को जीत के लिए 36 रनों की दरकार थी और हाथ में सिर्फ 2 विकेट बचे थे। क्रीज पर हर्षित राणा और अर्शदीप सिंह थे। हर्षित राणा ने 18वें ओवर में एक शानदार छक्का लगाकर भारतीय फैंस की उम्मीदें थोड़ी जगाईं। 19वें ओवर की पहली गेंद पर जय मुंद्रा की गेंद पर हर्षित राणा का एक कैच लॉन्ग ऑन पर ड्रॉप भी हुआ, लेकिन वह इसका फायदा नहीं उठा सके और अगली ही गेंद पर आउट हो गए। हर्षित राणा ने 9 गेंदों में 8 रन बनाए। आखिरकार 19वें ओवर की 5वीं गेंद पर आयरलैंड ने भारत का आखिरी विकेट भी चटका दिया। भारतीय टीम 18.5 ओवरों में 148 रनों पर पूरी तरह से सिमट गई। आयरलैंड की तरफ से डेब्यू कर रहे मैथ्यू हॉलार्ड और जय मुंद्रा ने 3-3 विकेट लेकर भारतीय बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी, जबकि मैथ्यू हम्फ्रीज को 2 विकेट मिले। इस तरह आयरलैंड ने इस पहले T20 मुकाबले को 34 रनों के बड़े अंतर से जीतकर क्रिकेट इतिहास का सबसे बड़ा उलटफेर कर दिया। यह क्रिकेट इतिहास में पहली बार है जब आयरलैंड की टीम ने भारत को किसी भी फॉर्मेट में शिकस्त दी है। आयरलैंड ने इस जीत के साथ ही 2 मैचों की सीरीज में 1-0 की अजेय बढ़त बना ली है। कप्तान लॉर्कन टक्कर को उनकी बेहतरीन अर्धशतकीय पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। भारतीय टीम के लिए यह हार एक बहुत बड़ा सबक है, जहां उनकी बल्लेबाजी पूरी तरह फ्लॉप रही और गेंदबाजी में प्रसिद्ध कृष्णा का खर्चीला ओवर भारी पड़ा। अब देखना होगा कि भारतीय टीम दूसरे T20 मैच में किस तरह वापसी करती है। दोस्तों, अगर आपको यह हाइलाइट्स और स्क्रिप्ट पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। हम आपके लिए सभी मैच की इसी तरह विस्तार से हाइलाइट्स वीडियो लाते रहेंगे। तब तक के लिए क्रिकेट का आनंद लेते रहें। धन्यवाद।